सभी सामान्य साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शिक्षक महोदय द्वारा वेंडर को पेमेंट करने हेतु पीपीए जनरेट करने के बाद बैंक में जमा कर दिया गया पीपीए, किंतु क्या हमारा वो पीपीए वेंडर के अकाउंट में सक्सेसफुल क्रेडिट हो गया है अथवा नहीं, अर्थात वेंडर के अकाउंट में पेमेंट चला गया है अथवा नहीं चला गया, या हमारा जो पीपीए है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, या वो पीपीए रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, अर्थात वेंडर को पेमेंट हुआ अथवा नहीं। साथियों, वैसे तो वेंडर के पास भी मैसेज इस चीज़ का चला जाता है और जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय हैं उनके पास भी मैसेज आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती कि मैसेज नहीं जा पाता। तब हम कैसे देख पाएँ कि हमारा जो पीपीए है वो एक्सपायर हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया है या वेंडर के अकाउंट में उसका पेमेंट हो गया है? देखिए, इसकी हम रिपोर्ट कहाँ से देखें, अर्थात ये प्रश्न है कि पीपीए क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, अर्थात पीपीए डेबिट हुआ, उसकी क्रेडिट रिपोर्ट हम कहाँ से देखें। तो साथियों देखिए, हमने जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये चीज़ बताई थी कि जो भी व्यक्ति पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन आता है साथियों, नो योर पेमेंट। अपने इस नो योर पेमेंट में जाकर के अपना जो पीएफएमएस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो वेंडर यहाँ पर डाल करके अपना पूरा स्टेटमेंट देख सकता है। ठीक है साथियों, अब चूंकि यहाँ पर वही व्यक्ति देख सकता है जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, यानी कि वेंडर स्वयं अपना पेमेंट देख पा रहा था। लेकिन अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि हमारे जो शिक्षक महोदय हैं वो बिना वेंडर के मोबाइल के नंबर के भी, ठीक है, बिना उस पर ओटीपी जाए भी स्वयं रिपोर्ट कहाँ से देख सकते हैं कि वेंडर को भाई पेमेंट हुआ नहीं हुआ, या रिजेक्ट हुआ तो हमारा जो पीपी है वो रिजेक्ट क्यों हुआ। तो इसको जानने के लिए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात हम किसी भी अपनी आईडी से, चाहे वो ऑपरेटर की आईडी हो चाहे अप्रूवर की, हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। चलिए मैं ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के पश्चात आप देखिएगा इस तरह का मोबाइल में इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको प्रदर्शित होगा ये रिपोर्ट का। तो ये जो रिपोर्ट का ऑप्शन साथियों प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और रिपोर्ट पर क्लिक करने के पश्चात देखिएगा, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करने के पश्चात ऊपर एक ऑप्शन आएगा ई पेमेंट। तो देखिए मैं इस ई पेमेंट, ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के पश्चात सबसे ऊपर है EP04, यानी कि ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस डिटेल्स, इस पर मैं क्लिक करूंगा। साथियों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहीं से हमें रिपोर्ट देखनी है क्रेडिट की और डेबिट की। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे सर्च करने के लिए कि भाई रिपोर्ट को कैसे सर्च किया जाए। तो एक तो स्कीम के बेस पर कर सकते हैं और एक एडवाइस नंबर के बेस पर करते हैं। तो देखिए मैं अभी स्कीम के बेस पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्कीम के बेस पर साथियों अगर करते हैं हम तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होने में समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाने का प्रयास बाद में करूँगा। तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि जो एडवाइस नंबर है, तो मैं एडवाइस नंबर वाले सर्किल पर क्लिक कर देता हूं। चलिए कर दिया और मैं एडवाइस नंबर के हिसाब से ही इसको सर्च करने का प्रयास करूंगा। तो हम यहाँ एडवाइस नंबर, अब ये एडवाइस नंबर क्या होता, तो एडवाइस नंबर को साथियों देख लीजिएगा। ये देखिए जो आपने पीपीए जनरेट किया था, ये एक पीपीए हमने जनरेट किया था 30 तारीख में। तो आप देखिएगा ये 30 तारीख का है पीपीए हमारा, ये रही 30 तारीख, और ये एडवाइस नंबर यहाँ पर इसके ऊपर लिखा होता है, जैसे कि हमारा है C1122, ये हमारा एडवाइस नंबर लिखा हुआ। तो इसी एडवाइस नंबर को हमें लेना है। तो ये जो हमारा पेमेंट एडवाइस नंबर है इसी के आधार पर हम देखिएगा वहाँ पर ये पता करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर साथियों एडवाइस नंबर पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए एडवाइस नंबर को यहाँ पर हम जो है भर लेते हैं। और एडवाइस नंबर भरने के पश्चात नीचे हमारा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और ट्रांजैक्शन टाइप, देखिएगा ये जो ट्रांजैक्शन टाइप है एजेंसी टू एजेंसी लिखा रहा है, इस ड्रॉप डाउन पर हम क्लिक करेंगे और देखिए एजेंसी टू वेंडर, क्योंकि हमने, हमारी स्कूल क्या है एजेंसी, और हमने पेमेंट किसको किया, वेंडर को, तो वही तो हम चेक कर रहे हैं। तो एजेंसी टू वेंडर यहाँ पर साथियों हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के पश्चात फिर हमें देखिएगा नीचे स्कीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट स्कीम करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3-4 अक्षर शुरू के लिख लीजिएगा, जैसे कि हमारी स्कीम है समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तर प्रदेश 113। तो SAMA समग्र शिक्षा। अब देखिएगा समग्र शिक्षा, चूंकि पहले भी मैं सर्च कर चुका हूं तो मेरे में इस तरह से आ जाता है, लेकिन आप जब सर्च करेंगे तो हो सकता है ऐसे ना आए, तो इसलिए समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन आप लिखिएगा तब आएगा। और नीचे जो कई सारे लिखे आएंगे उनमें से सेलेक्ट करके अपना यूपी का ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात
आगे हमें और कुछ सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, नीचे व्यू रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे और देखिए जब मैं व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करता हूं तो साथियों यहाँ पर ये प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाती और हो सकता है यहाँ पर आपको धैर्य रखना है, हो सकता है यहाँ पर 30 सेकंड लगे, हो सकता है 1 मिनट और हो सकता है अधिकतम 2 मिनट लग जाए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होने लगी है, यहाँ पर हमको वेट करना होगा। देखिए साथियों यहाँ पर रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पेज, चूंकि अभी तो स्टार्टिंग ये काम हुआ तो यहाँ पर एक पेज आ रहा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर धीरे धीरे जब हम वर्क करते रहेंगे तो पेज की संख्या यहाँ पर आने लगेगी। यहाँ से देख सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन जान लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है। अगर हम चाहते हैं कि PDF के रूप में इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को लेना चाहें तो इस ड्रॉप डाउन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या PDF के रूप में इस पूरी रिपोर्ट को हम बना सकते हैं। ठीक है साथियों, तो PDF के रूप में इसको रख सकते हैं। दूसरा भी आप देखिएगा यहाँ पर आई है, ये हमारा था जो हमने PPA जनरेट किया था ये, तो यहाँ पर देखिएगा 30 तारीख को हमने जनरेट किया था एडवाइस, तो 30 तारीख आ रही है और उस 1500 रुपये का था। तो हमें क्या करना है, आगे हम चीज़ देख रहे हैं कि डेबिट बैंक ट्रांजैक्शन, ये नंबर हमारे जो हैं दिए हुए हैं डेबिट के, और एडवाइस नंबर, वाउचर नंबर हमारा दिया हुआ, अन्य डिटेल, और डेबिट यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। किस तारीख को दिखा रहा है साथियों? 2 तारीख को। देखिए 30 तारीख को तो हमने जनरेट किया था, फिर बैंक में जमा किया, तो 2 तारीख को हमारा ये डेबिट का स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है कि डेबिट, और फेलियर रीजन में यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा। अगर आपका फेल हुआ होगा, रिजेक्ट हुआ होगा, तो साथियों इस स्थान पर देखिएगा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा होगा। ठीक, अब ये डिटेल तो हमने यहाँ पर देख ली। हम पूरी डिटेल और क्रेडिट की कैसे जानेंगे साथियों? यहाँ पर जो ब्लू कलर का ये जो नंबर लिखा होता, ठीक है, इस पर हम क्लिक कर लेते। तो नीचे हमने एक नंबर पर क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा प्रोसेस हुई और तुरंत ही कुछ समय के बाद ही देखिएगा यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इसके पश्चात पूरी डिटेल यहाँ पर साथियों खुल करके आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे, देखिएगा ये आ चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना क्रेडिट हुआ, कितना। देखिए 30 तारीख को तो यहाँ पर हमने जनरेट किया था, वो चीज़ हमें पता चल गई। कितना डेबिट अमाउंट हो, डेबिट कितना हुआ था, इतना। अच्छा, यहाँ पर डिटेल मिलेगी आपको साथियों। देखिए जो ट्रांजैक्शन, डेबिट होने की ट्रांजैक्शन ID ऊपर वाली है और क्रेडिट होने की ट्रांजैक्शन ID ये है, इसमें ID से। उसके पश्चात देखिएगा जो डेबिट बैच नंबर, ये भी चीज़ दे रखी, वाउचर नंबर डेबिट का, और यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लिख रहा कि डेबिट भी सक्सेस हुआ है, कि पैसा डेबिट भी सक्सेस हुआ है और आपके खाते से डेबिट हो चुका है। और किस खाते में देखिएगा क्रेडिट भी सक्सेस हुआ, किस तारीख को हुआ, 2 तारीख को हुआ, और किस खाते में हुआ। तो देखिएगा ये आपका SMC का खाता, इसमें से डेबिट हो चुका है, और ये वेंडर का खाता जिसमें क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर आगे देखिएगा बैंक का नाम भी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से डेबिट हुआ है और इससे क्रेडिट हुआ। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर हम, और लक्ष्मी ट्रेडर को ये हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम डिटेल चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वेंडर है, उस वेंडर को पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, उसके खाते में क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, किस तारीख को क्रेडिट हुआ है। ठीक है साथियों, तो कहीं किसी से पता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ऑपरेटर या अपनी जो ID है अप्रूवर, उससे लॉगिन करिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वेंडर को पेमेंट गया है अथवा नहीं गया। साथियों यदि इस वीडियो में कहीं कोई संशोधन मेरी लगा तो आप मैसेज ज़रूर देख लिया करें, और जो भी मुझे संशोधन लगता तो मैं जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिख देता हूं। साथियों यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई आपकी परीक्षा है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा साथियों उसका उत्तर देने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।